क्या आप अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं, एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? ऑब्वियसली मैं भी क्या सिली और स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हर कोई चाहता है। बट डू यू रियली थिंक कि सिर्फ आपकी डिग्रीज और आपका सब्जेक्ट नॉलेज आपको एक अच्छी पोजीशन दिला सकते हैं? एक बार दो दोस्त होते हैं, राहुल और राज। दोनों ने एक ही कॉलेज से सेम डिग्री करी होती है, दोनों एक ही कंपनी में सेम पोजीशन पर जॉब स्टार्ट करते हैं। राहुल बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, पूरा दिन अपने काम में लगा रहता है, टाइम से ऑफिस आता है, टाइम से घर चला जाता है, किसी से कोई बात नहीं करता है, ऑफिस की किसी अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसी भी सेमिनार्स को, किसी भी अदर इवेंट्स को अटेंड नहीं करता। अगर उससे कभी प्रेजेंटेशन देने को बोला जाए तो भी वो मना कर देता है। अगर उसके पास कभी कोई आइडियाज भी होते हैं तो भी वो कभी किसी से शेयर नहीं करता है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगा रहता है। वहीं दूसरी तरफ राज होता है, उसको भी उतना ही सब्जेक्ट नॉलेज होता है, लेकिन वो काफ़ी फ्रेंडली होता है। वो हमेशा अपने आइडियाज़ को दूसरों से शेयर करता है, दूसरों के ओपिनियंस को सुनता है, ऑफिस के अदर इवेंट्स में, अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। अगर उसे कभी कोई प्रेजेंटेशन देने को बोला जाए तो वो हमेशा हाँ कहता है, और बाकी सारे लोग भी उससे हमेशा बात करना पसंद करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, किसको जल्दी ग्रोथ मिलेगी, राहुल को या राज को? अगर ये दोनों आपकी कंपनी में काम कर रहे होते तो आप किसको पहले प्रमोट करते? मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा राज को। ऑब्वियसली दोनों में भले ही सेम नॉलेज था, दोनों के पास सेम डिग्री थी, लेकिन राज के पास एक वो स्किल थी जिससे उसको अपने नॉलेज को सही तरह से प्रेजेंट करना आता था। उसे इस तरह से बोलना आता था कि वो दूसरों के दिमाग में एक सॉलिड इंप्रेशन छोड़ सके, और वो होती है स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो आज के टाइम में ना हर कंपनी चाहती है कि उसके एम्प्लॉय में एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ताकि वो क्लाइंट से अच्छे से डील कर सके, हर प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के उसका सोल्यूशन निकाल सके, अपने टीम में अच्छा तालमेल बैठा सके, एक अच्छा टीम वर्क करा सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अगर आप सच में अपने करियर को ग्रोथ देना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर देखना चाहते हैं, तो आपको स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप शाय हो या इंट्रोवर्ट हो, आप फिर भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजी सी 4 टिप्स शेयर की हैं जिनको डेली यूज़ करके आप अपनी स्किल्स को बेटर कर सकते हो। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एंड बी क्लियर अबाउट वन थिंग कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ दूसरों से जाकर बात करना नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है ये पता होना कि कब, कहाँ, किससे कितना बोलना है। सो लेट्स बिगिन। बी फ्रेंडली। कभी भी ना ऑफिस में से अकेले मत बैठे रहो, हमेशा कोशिश करो दूसरों से कनेक्शन बनाने की। अगर आप एकदम से किसी से बात नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप हाय और गुड मॉर्निंग विश कर सकते हो। जब भी किसी से मिल रहे हो तो एक स्माइल लेकर मिलो। देखो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं अकेला मेहनत करके बहुत आगे निकल जाऊंगा, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप को करेक्ट करने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए ना अपनी चारों तरफ एक ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट करो ताकि कोई भी आपसे बात करने में हिचकिचाए ना, लोग आपसे अपने आइडियाज शेयर कर सके और आपके ओपिनियंस को सुन सके। इसीलिए हमेशा फ्रेंडली नेचर रखो। दूसरा, लिसन मोर। ये आपने बहुत सी बार सुना होगा कि कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग एंड स्पीकिंग, नो इट्स ऑल्सो अबाउट लिसनिंग। इसीलिए कभी भी बोलने से पहले अच्छे से सुनो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। बिना उनकी बात सुने कभी भी बोलना स्टार्ट मत कर दो, अदरवाइज बहुत सी बार ऐसा होगा कि आप टॉपिक से इररिलेवेंट चले जाओगे और कुछ भी बात करने लग जाओगे एंड यू विल साउंड डम। इसीलिए पहले हमेशा सामने वाले की बात को अच्छे से सुनो, समझो, फिर जरूरत पड़े तो अपना पॉइंट रखो। सो अंडरस्टैंड, लिसन मोर। थर्ड इज बी क्लियर एंड कीप इट शॉर्ट। जब आप सामने वाले की बात अच्छे से सुन लो और अब आपको अपना पॉइंट रखना है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अपनी बात को क्लियर शब्दों में बोलो। इंप्रेशन चाहने के चक्कर में कोई भी भारी भरकम कॉम्प्लिकेटेड शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है, और जितना हो सके उतना शॉर्ट में बात करो, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता है हमारा लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने को। इसीलिए हमेशा अपने पॉइंट को क्लियर और शॉर्ट रखो। फोर्थ इज गिव एंड रिसीव फीडबैक। कभी भी वर्क प्लेस पे ऐसा एटीट्यूड मत रखो कि मुझे तो सब आता है, मुझे किसी से कुछ सीखने समझने की जरूरत नहीं है। नो, इफ समवन इज गिविंग यू फीडबैक,
टेक इट पॉजिटिवली और हमेशा कोशिश करो दूसरों को भी फीडबैक देने की। और कभी भी फीडबैक इस तरह से मत देना कि आपको तो ये आ ही नहीं रहा है, चलो मैं बता देता हूँ, या आपने ये गलत कर दिया, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। नो, अगर आपको फीडबैक देना ही है तो इस तरह से बोलो कि आप सही कर रहे हो लेकिन आप ये इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो, आप सही जा रहे हो लेकिन कुछ इस तरह के चेंजेस भी किए जा सकते हैं, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ऑलवेज गिव फीडबैक नाइसली, ताकि लोग इन फ्यूचर आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, आपसे बात करना पसंद करें। सो या दैट्स ऑल टू इम्प्रूव योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स की बात मैंने अभी इस वीडियो में नहीं की है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं देन स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। होप ये वीडियो आपके काम आएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।